प्रसेन का घोड़ा उसी सिंह के समीप जाकर पहुंच गया। जैसे ही सिंह ने घोड़े को देखा तो झट से आक्रमण कर दिया। घोड़े के ऊपर आक्रमण किया और जैसे ही घोड़े पर आक्रमण हुआ तो घोड़ा गिरा। घोड़ा घायल हो गया। जब घोड़ा गिरा तो प्रसेन भी गिर पड़ा। प्रसेन गिरने के बाद सिंह के भय के कारण भागने लगा। जब प्रसेन भागने लगा तब सिंह ने दौड़कर छलांग लगाते हुए अपने पंजों के माध्यम से भागते हुए प्रसेन को दबोच लिया। प्रसेन को मार दिया। बड़ी दूर से हमारे डॉक्टर साहब अपनी माताजी एवं अपनी धर्मपत्नी के साथ पधारे। तो पांडे परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद। रवनिया के पास बहलोलपुर एक गांव है, बड़ा सुंदर तिवारी परिवार। तिवारी परिवार में लगभग 2-3 वर्ष पूर्व बड़ी सुंदर कथा हुई थी और इन्हें आज जानकारी मिली कि यहाँ कथा हो रही है। और जैसी जानकारी मिली तो दोपहर में डॉक्टर साहब भी आए थे, मिले। बोले गुरुजी शाम को हम परिवार के साथ आना चाहते हैं। हमने कहा चाहिए, फिर आइएगा। पधारी माता जी भी पधारी है। बड़े हर्ष की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। प्रसेन को सिंह ने मार दिया। मारने के बाद सिंह की नजर पड़ी प्रसेन के गले में जो मणि शोभायमान है, उसी मणि को जब देखा तो सिंह के मन में लोभ उत्पन्न हुआ। लोभ के कारण अपने दांतों तले सिंह ने मणि को दबाया और एक ही झटके में उस मणि को खींच लिया। मणि को दांतों तले दबा करके अपने निज निवास की ओर सिंह जाने लगा। बीच मार्ग में सिंह को एक रीछ ने देखा, एक भालू ने देखा। इस भालू का नाम सुखदेव जी जांबवान बता रहे हैं। ये जांबवान कोई और नहीं बल्कि त्रेता युग के जामवंत जी हैं। द्वापर युग में इनका नाम जांबवान था। ये कोई साधारण भालू नहीं थे, जामवंत जी थे। इन्होंने जब सिंह को देखा, सिंह के मुख में दांतों तले दबी हुई चमचमाती हुई जब मणि को देखा तो इस भालू के मन में भी मणि के प्रति लोभ उत्पन्न हुआ। रीछ ने, उस भालू ने सिंह पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध होने लगा। भालू ने सिंह को मार दिया। जब सिंह मर गया तो उसके मुख में जो चमचमाती हुई मणि शोभायमान हो रही थी, उसे अपने पंजों के माध्यम से निकाला
उसे खिलौना समझ करके मणि को लेकर के जाम्बवान उसी गुफा की ओर जाने लगे, जिस गुफा में अपनी पुत्री के साथ, जाम्बवती के साथ जाम्बवान रहते थे। विशाल गुफा है, उसी गुफा में लेकर के गए, अपनी पुत्री को वह मणि प्रदान कर दिए। इस मणि को खिलौना समझ करके जाम्बवती मणि से खेलने लगी। इस मणि में इतना तेज था, इतना प्रकाश था कि जहां पर यह मणि रहती फिर वहां अन्यत्र प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जब कुछ दिन व्यतीत हुए तब सप्ताजित राजा ने लोगों से ये कहना प्रारंभ कर दिया कि द्वारकाधीश ने मेरे भाई को कहीं छुपा दिया है और मेरे भाई से मणि छीन लिया है। किसी के द्वारा जब द्वारकाधीश को यह मालूम हुआ तो द्वारकाधीश ने विचार किया कि मणि की खोज होनी चाहिए, क्योंकि इस कलंक को लेकर के मैं इस संसार में रहना नहीं चाहता। कलंकित जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता। इस कलंक को मुझे धोना होगा। यदि काजल से भी कोई काली वस्तु है तो वो है अनायास का कलंक। भगवान अपने कुछ सैनिकों को लेकर के मणि की खोज के लिए निकल पड़े। सुदूर निकल गए, उसी जंगल में प्रविष्ट हुए जिस जंगल में प्रसेन मारा गया है। चारों तरफ देख रहे हैं, घना जंगल, विशाल जंगल, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जब जंगल की गहराइयों में प्रवेश किए तो देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। चारों तरफ दृष्टि डाल करके गोविंद ने देखा तो झाड़ियों के मध्य में प्रसेन का शव पड़ा हुआ है। चारों तरफ द्वारकाधीश निहार रहे, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। मार्ग में जब नजर पड़ी द्वारकाधीश की तो किसी सिंह के पैर के निशान को देखा। उसी पैरों के निशानों को देखते हुए द्वारकाधीश और आगे की ओर बढ़े। थोड़ी दूर पर गए तो देखा कि यहाँ पर सिंह भी मरा पड़ा है। इसके आगे के मार्ग में जब द्वारकाधीश ने देखा तो किसी भालू के पैर का निशान पड़ा हुआ है। भालू के पैर के निशान को देखते देखते और आगे बढ़े। उसी गुफा के द्वार पर पहुंच गए जिस गुफा में जाम्बवान रहते थे। भगवान ने अपने सैनिकों से कहा कि 3 दिनों तक यही खड़े रह करके मेरी प्रतीक्षा करना। यदि मैं 3 दिनों में वापस ना आ जाऊं तो मुझे सदा के लिए संतोष करके द्वारिका वापस चले जाना। जो आज्ञा सरकार। भगवान के सैनिक उसी गुफा के द्वार पर खड़े हो गए। गुफा में अकेले भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं। गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए, भीतर चले जा रहे हैं। विशाल गुफा, अंधेरा है,
और भीतर प्रवेश किए। दूर से दिखाई दिया वही चमचमाती हुई मणि का प्रकाश दिखाई दिया। जाम्बोती के पास भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए। जाम्बोती उस मणि को खिलौना समझ करके मणि से खेल रही है। भगवान समीप जाकर खड़े हो गए। यहाँ जाम्बवान भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के दिव्य ध्यान में बैठे, भगवान श्री राघवेंद्र के चिंतन में बैठे, राघव की समाधि में बैठे। इतने में भगवान जाम्बोती के हाथों से उस मणि को छीन लिए और जैसे मणि को मेरे गोविंद ने छीना, जाम्बोती चिल्लाने लगी। पुत्री के शब्दों को जैसे ही जाम्बवान ने सुना, जाम्बवान का ध्यान खुला, समाधि खुली। झट से जाम्बवान आसन से खड़े हुए और जाकर भगवान से भिड़ गए। भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवान दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिनों का समय बीत गया। और जब 3 दिन बीत गए तब भगवान के सैनिक रोने लगे कि मेरे प्रभु ने कहा था कि यदि मैं 3 दिनों में वापस ना आ जाऊं तो मुझे संतोष करके चले जाना। यदि आज बिना द्वारिकाधीश के हम सभी द्वारिका जाएंगे तो द्वारिका के लोग आखिर क्या कहेंगे। रोने लगे, उदास मुखमंडल लिए। द्वारिकाधीश के सैनिक द्वारिका की ओर जाने लगे। द्वारिका पहुंचने के बाद संपूर्ण गाथा को बताया। संपूर्ण द्वारिका के लोग बड़े दुखी हुए। युद्ध होते होते 10 दिनों का समय बीत गया, 15 दिन बीत गए। जाम्बवान और भगवान दोनों का युद्ध चल रहा है। 17 दिन बीत गए। 18वें दिन मेरे प्रभु ने एक ऐसा दांव लगाया कि जाम्बवान गिरे और गिरने के बाद फिर जाम्बवान उठ नहीं सके। जाम्बवान के पूरे शरीर में भयंकर पीड़ा उत्पन्न हुई। पूरा शरीर दर्द के कारण कराहने लगा। उठने की क्षमता नहीं है, उठ नहीं पा रहे। गोविंद के स्वरूप को एकटक जाम्बवान ताकने लगे। बड़ी देर तक ताकते रहे। इसके बाद जाम्बवान ने हाथ खड़े कर दिए, बस प्रभु बस, मैं पहचान गया आप मेरे राघव हैं, आप मेरे रघुवर हैं और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ही आप गुफा में पधारे। बस प्रभु। भगवान ने हाथ बढ़ाया, सहारा दिया, जाम्बवान को उठाया, अपने हृदय से लगाया। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव बात समझ में नहीं आई, थोड़ी स्पष्ट करें। सुखदेव बताने लगे कि राजन,
जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त किए, लंका पर विजय प्राप्त करके जब मेरे प्रभु अयोध्या पधारे तो अपने समस्त सहयोगियों से कुछ न कुछ मांगने के लिए कहा। संपूर्ण सेना से कुछ न कुछ मांगने के लिए कहा कि आप लोगों के सहयोग से मुझे लंका पर विजय प्राप्त हुई। यदि आप लोगों का सहयोग न होता तो इतनी बड़ी उपलब्धि मुझे न मिल पाती। इसलिए आज कुछ देने की इच्छा हो रही है। आप सभी जो भी मन की कामना को व्यक्त करेंगे उसे हम अवश्य पूर्ण करेंगे। बताइए क्या चाहते हो? समस्त सहयोगियों ने, किसी ने भगवान की भक्ति मांगी, किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने धन मांगा, किसी ने वैभव मांगा, किसी ने ऐश्वर्य मांगा, किसी ने मुक्ति मांगा, किसी ने मोक्ष मांगा। समस्त सहयोगियों ने कुछ न कुछ मांगा और जो जामवंत जी थे वे एक कोने में खड़े होकर के अपने रघुवर के स्वरूप को निहार रहे थे, ताक रहे थे। भगवान श्री राम की नजर पड़ी। जामवंत को राघव ने बुलाया। राघव, राघव के समीप जब जामवंत पहुंचे, जामवंत से कहा, जामवंत तुम्हें क्या चाहिए? जामवंत की आंखें सजल हो गई। जामवंत ने भगवान से कहा कि प्रभु, इन्हीं स्वरूपों को मैं निहारता रहूं, मैं ताकता रहूं। ये आपकी जो छवि है, आपका जो मुखारविंद है, मेरी दृष्टि से कभी ओझल न हो, यही चाहता हूं। हमेशा, हर समय, हर क्षण केवल आपकी छवि को मैं ऐसे ताकता रहूं, बस यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। भगवान जामवंत के प्रेम में ऐसे विह्वल हुए कि आंखें तो भगवान की भी नम हो गई। भगवान श्री राम जामवंत को झट से दौड़कर अपने अंक में भर लिया। नहीं, कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा। बड़ी देर तक कुछ न कुछ मांगने के लिए भगवान राम जामवंत से कहते रहे, लेकिन जामवंत कुछ लेने को तैयार नहीं। जब बड़ी देर हो गई तब जामवंत ने मन में विचार किया, इतनी देर से मेरे राघव कह रहे हैं और यदि मैंने इनसे कुछ नहीं लिया तो इन्हें कष्ट होगा और मैं इन्हें कष्ट नहीं देना चाहता। जामवंत ने अपने मन का भाव व्यक्त किया कि प्रभु, यदि आप देना चाहते हैं तो केवल एक ही कृपा करें कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान मुस्कुराने लगे। मुझसे युद्ध करना चाहते हो? बोले हाँ। अरे मैं भी तो देखूं कि मेरे रघुवर की बाजुओं में कितनी ताकत है। पूरी लंका में मेरी जोड़ का मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए लंका में मैंने किसी से युद्ध नहीं किया। यदि अपनी ताकत आजमानी हो तो कभी अपने से बराबर से भिड़ो। ऐसे कमजोर व्यक्तियों पर तो हर कोई विजय प्राप्त कर लेगा, हर कोई जीत लेगा।
लेकिन यदि अपना बल देखना हो, यदि अपनी ताकत आजमानी हो, तो कभी अपने बराबर से भिड़ो। जामवंत ने कहा, प्रभु पूरी लंका में मेरी जोड़ का मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैंने किसी से युद्ध नहीं किया। आज मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान श्री राम ने कहा कि जामवंत, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आया हूं। स्वामी और सेवक दोनों का युद्ध हो, ये मर्यादा के अनुकूल नहीं है, ये मर्यादा के विपरीत है। इसलिए तुम्हारी यह इच्छा मैं त्रेता में नहीं पूर्ण कर सकता, क्योंकि मैं मर्यादा में बंधा हूं। भगवान श्री राम ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया अपने जीवन में जो मर्यादा के विरुद्ध हो। हर पग पर मर्यादा को दर्शाया है, हर शब्द पर मर्यादा को दिखाया है। लेकिन तुमने इच्छा व्यक्त की है, तो तुम्हारी इच्छाओं को मैं पूर्ण तो करूंगा, इस युग में नहीं, अगला युग जब द्वापर आएगा, जब मैं कृष्णावतार धारण करूंगा, तुम्हें तुम्हारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए तुम्हारे पास स्वयं चल करके आऊंगा। जाओ। उसी दिन से जामवंत जी भगवान श्री राघवेंद्र के उसी स्वरूप का चिंतन करते हुए प्रतीक्षा में बैठे थे कि मेरे राघव ने कहा है मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वे स्वयं आएंगे। 18वें दिन जामवंत पहचान गए, हाथ खड़े कर दिए, बस प्रभु बस मैं पहचान गया, आप मेरे रघुबर हैं, आप ही मेरे राघव हैं और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ही आप पधारे हैं, बस प्रभु बस। भगवान ने सहारा दिया, जाम्बवान खड़े हुए, भगवान ने अपने अंक में भर लिया। जामवंत, तुम्हारे शरीर को मैंने बहुत कष्ट दिया, आज 18 दिन हो गए तुम्हें लड़ते लड़ते। भक्त और भगवान एक दूसरे को देखकर बेहवल हो रहे हैं, नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहा है, दोनों के नेत्र सजल हुए। भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने जाम्बवान से कहा, जाम्बवान अभी भी यदि मन में किसी प्रकार की कामना हो तो व्यक्त करो, यदि मन में किसी प्रकार की इच्छा हो तो कहो। जाम्बवान ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु अब तो केवल एक ही तमन्ना है, केवल एक ही इच्छा है। फिर क्या? बोले कि आपका पवित्र नाम स्मरण करते हुए शरीर से प्राण निकल जाए, इससे पहले मेरी एक जिम्मेदारी है, मेरी ये पुत्री जाम्बवती, यही मेरे भक्ति में बाधक है। मेरे मन की कामना है, मेरे मन की इच्छा है कि प्रभु मैं आपको दामाद के रूप में देखना चाहता हूं, मैं आपको जामाता के रूप में देखना चाहता हूं। यदि मेरी पुत्री को आप पत्नी के रूप में स्वीकार करें तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानूंगा। इतना पुराना भगत,
यदि मन की भावना व्यक्त करे तो भगवान कैसे मना कर सकते हैं। जाम्बवती का हाथ भगवान श्री कृष्ण के हाथों में दिया जाम्बवान ने। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी जाम्बवती से संपन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण अपने मन में विचार कर रहे हैं, ये मेरी पत्नी जाम्बवती भालू की शरीर में, यदि द्वारिका के लोग इसे देखेंगे तो इसका अपमान करेंगे। मेरी पत्नी का कोई अपमान करे ये मुझसे सहन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण रात्रि वेला की प्रतीक्षा में बैठ गए। अभी तो दिन के उजाले में ले जाना ठीक नहीं है। रात्रि वेला का समय हुआ। रात्रि के अंधेरे में जाम्बवती के शरीर पर भगवान ने अपनी काली कमरी ओढ़ाया। अपनी काली कमरी को जाम्बवती के शरीर पर ढका और जाम्बवती की उंगलियों को पकड़कर, जाम्बवती के पंजों को पकड़कर द्वारिका की ओर लेकर के जा रहे हैं। रात्रि के अंधेरे में द्वारिका में प्रवेश किए और ले जाकर जाम्बवती के कक्ष में जाम्बवती को पहुंचाया। और पहुंचाने के बाद जाम्बवती से भगवान कहते हैं कि जाम्बवती, मेरे बाहर जाने के बाद भीतर से दरवाजे को बंद कर लेना। कोई कितना भी कहे दरवाजे को खोलना नहीं। जाम्बवती ने कहा कि प्रभु, यदि मैया देवकी कहें तो बोले नहीं खोलना, पिता वसुदेव कहें तो बोले नहीं खोलना, बड़ी बहन रुक्मिणी कहें तो बोले नहीं खोलना। जब तक मैं ना कहूं तब तक दरवाजे को खोलना नहीं। जो आज्ञा सरकार। इतना कहकर भगवान बाहर निकले। जाम्बवती ने भीतर से दरवाजे को बंद कर लिया। भगवान रुक्मिणी के कक्ष में पहुंचे और रुक्मिणी के समक्ष भगवान जाम्बवती की प्रशंसा करने लगे। रुक्मिणी से कहते हैं कि रुक्मिणी, आज हमने एक ऐसी कन्या से विवाह किया है कि उसके समान सौंदर्य संसार में किसी ने प्राप्त नहीं किया है। वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। रुक्मिणी भगवान से कहने लगी, प्रभु, क्या मुझसे भी ज्यादा सुंदर? भगवान ने कहा कि रुक्मिणी, उसके सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो, 1% भी नहीं हो। वो इतनी सुंदर है कि मैं आपको मुख से बता नहीं सकता। अब रुक्मिणी के मन में जाम्बवती को देखने की इच्छा हुई। रुक्मिणी दौड़ी दौड़ी आई, उसी कक्ष के सामने जाकर के खड़ी हो गई और दरवाजे को खटखटाने लगी। जाम्बवती, मैं रुक्मिणी हूं, तुम्हें देखना चाहती हूं, दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं मिला।
फिर से निवेदन किया, जाम्बोती दरवाजे को खोलो, मैं रुक्मिणी तुमसे मिलना चाहती हूं। कोई उत्तर नहीं मिला। बड़ी देर हो गई निवेदन करते करते, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला, जब कोई उत्तर नहीं मिला, तब रुक्मिणी के शरीर में क्रोध चढ़ना प्रारंभ हुआ। क्योंकि रुक्मिणी कोई साधारण बालिका नहीं है, कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी की स्वरूपा है, लक्ष्मी की अवतार है। महारानी रुक्मिणी के शरीर में धीरे धीरे जब क्रोध चढ़ना प्रारंभ हुआ, तो क्रोध के कारण रुक्मिणी की आंखें लाल पड़ गई, पूरा शरीर कांपने लगा। जाम्बोती से कहने लगी कि जाम्बोती, तुम्हें अपने सौंदर्य का इतना बड़ा अभिमान है कि तुम मेरे निवेदन को नहीं सुन पा रही हो। मैं इतनी देर से निवेदन कर रही हूं, तुमने मेरे निवेदन को स्वीकार नहीं किया। तुझे अपनी सुंदरता का इतना बड़ा अभिमान, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरी जो सुंदरता है वो सुंदरता नष्ट हो जाए और मेरी सुंदरता तुझे प्राप्त हो। जैसे रुक्मिणी ने ऐसा श्राप दिया, इतने में भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, दरवाजे को खटखटाया, जाम्बोती दरवाजा खोलो। जब जाम्बोती ने दरवाजे को खोला तो क्या दिखाई पड़ा कि जो जाम्बोती का स्वरूप है, वह जाम्बोती का स्वरूप लुप्त हो गया और रुक्मिणी का स्वरूप जाम्बोती को प्राप्त हो गया। रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु, आप तो कहते थे कि जाम्बोती इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि उसके समान सुंदरता पूरे संसार में किसी को प्राप्त नहीं है। आप तो ऐसा कहते थे, लेकिन ये तो मेरे जैसी है, ये तो मेरे मुख की आकृति की है, जैसे मेरा स्वरूप है, जैसे मेरा सौंदर्य है, जैसे मेरे मुखारविंद हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसका भी मुखारविंद है। भगवान ने ये लीला क्यों की? इसीलिए कि रुक्मिणी का स्वरूप जाम्बोती को प्राप्त हो, इसलिए ऐसी लीला की प्रभु ने। भालू की बिटिया जो जाम्बोती थी, उसे रुक्मिणी का सौंदर्य प्राप्त हुआ और भगवान इस रहस्य को अन्यत्र किसी तक पहुंचने नहीं दिया। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह जाम्बोती के साथ हुआ। इसके बाद उस सिमंतक मणि को ले जाकर सत्राजित को वापस किए मेरे प्रभु। सत्राजित लज्जित हुआ, क्षमा याचना करने लगा। भगवान ने क्षमा किया। सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे गोपाल, यदि मेरी कन्या को आप पत्नी के रूप में स्वीकार करें तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। सत्राजित राजा अपनी पुत्री सत्यभामा का हाथ भगवान के हाथों में दे दिया और दहेज के रूप में वह मणि प्रदान की। भगवान ने मना कर दिया, नहीं, इसी मणि के कारण मुझे कलंक लगा, इसलिए इस मणि को मैं ले नहीं सकता। जब मणि को वापस कर दिए तब सत्यभामा
अपने पिता के हाथों से मणि को झट से छीन लिया। धन की जरूरत इन्हें नहीं है, लेकिन धन की जरूरत मुझे अवश्य पड़ेगी। उस मणि को सत्यभामा साथ लेकर के द्वारिका जाने लगी। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह हुआ। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ, यमुना के साथ हुआ। ये सूर्य की पुत्री है, यमराज की बहन है कालिंदी। भगवान का चौथा विवाह हुआ। पांचवा विवाह मेरे प्रभु का मित्र वृंदा के साथ हुआ। छठा विवाह मेरे प्रभु का भद्रा के साथ हुआ। सातवां विवाह सत्या के साथ हुआ और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। ये कुल भगवान के 8 विवाह हुए। ये 8 प्रकृति ही भगवान की 8 पटरानियां हैं। इसके बाद मेरे प्रभु के 16,100 विवाह और हुए। 16,100 विवाह और किए मेरे प्रभु ने। सुखदेव जी पूछने लगे, परीक्षित पूछने लगे, गुरुदेव 16,100 विवाह, भगवान इतने विवाह किए? तो पूरा जीवन तो भगवान का विवाह करने में ही निकल गया होगा। सुखदेव जी बताने लगे कि राजन, पृथ्वी से उत्पन्न एक दैत्य जिसका नाम भौमासुर है, पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है। इसने अपने बल का दुरुपयोग किया। ये बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही बलवान था। इसने अपने बल का दुरुपयोग किया। इसने क्या किया कि ये बड़े बड़े राजघराने में जाता और सुंदर सुंदर राजकन्याओं का हरण करके ले आता, अपने कारागार में डाल देता, उन्हें कैद कर लेता। 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना लिया है। ये जो 16,100 कन्याएं हैं, ये कोई साधारण कन्याएं नहीं है। ये सब वेद के मंत्र हैं। कन्याओं के रूप में अवतरित होकर के भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए सभी अवतरित हुए हैं। इन सभी कन्याओं ने अपने मन में विचार किया कि हमारे परिवार के लोग अब इस भौमासुर से छुड़ाने में, अब हमारे परिवारजन असमर्थ हैं, अब मुझे छुड़ा नहीं पाएंगे, मुझे मुक्त नहीं कर पाएंगे। ये सब कारागार में बंद हैं। 16,100 कन्याएं सभी गोपाल से प्रार्थना करने लगी कि हे गोविंद, अब केवल आपका ही सहारा है। मेरे परिवार के लोग इस भौमासुर के कारागार से मुझे छुड़ाने में असमर्थ हैं। आप कृपा करें, आप हम सभी पर दया करें। इस भौमासुर के कारागार से आप हम सभी को मुक्त करें। और भगवान इन सभी कन्याओं के निवेदन को स्वीकार किया।
सत्यभामा को लेकर के भगवान भौमासुर के कारागार में प्रवेश किए। भौमासुर से मेरे प्रभु ने युद्ध किया, भौमासुर को समाप्त किया, सभी राजकन्याओं को भौमासुर के कारागार से मुक्त किया। जब कारागार से मुक्त किया तब भगवान अपने मन में विचार करने लगे कि इन सभी कन्याओं के सामने अब केवल 2 रास्ते बचे हैं। या तो ये सभी आत्महत्या कर लेंगी और या तो ये सभी गलत रास्ते का अनुसरण कर लेंगी, क्योंकि इनसे कोई भी राजकुमार विवाह के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये भौमासुर के कारागार में रह करके आई है। यद्यपि ये सभी कन्याएं गंगा की तरह पवित्र हैं, फिर भी इनकी बात कोई भी राजकुमार मानने को तैयार नहीं होगा। तो भगवान सभी कन्याओं से कहने लगे, हे देवियों, यदि मन में किसी भी प्रकार की कामना हो तो व्यक्त करो। उन सभी कन्याओं में से एक कन्या हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे गोपाल, हम सभी कन्याएं एक साथ आपको पति के रूप में वरण करना चाहती हैं। मन की अभिलाषा को व्यक्त किया। भगवान ने एक ही मुहूर्त में सभी कन्याओं से विवाह किया। अब भगवान के कुल 16,108 विवाह हुए। विशाल परिवार मेरे प्रभु का बन गया और विशाल परिवार में संपूर्ण द्वारिकावासी बड़े आनंदित होकर के समय व्यतीत कर रहे हैं, एक दूसरे से सुंदर व्यवहार कर रहे हैं। सभी अपने से बड़ों का सम्मान करते हुए एक दूसरे के साथ बड़ा ही सुंदर व्यवहार कर रहे हैं, सुंदर आचरण कर रहे हैं। सभी पत्नियों के द्वारा 10-10 पुत्र और 1-1 कन्याओं ने जन्म लिया। अब आप लोग जोड़ घटाव करते रहिएगा कि कुल भगवान के परिवार की संख्या कितनी हुई। सोलह 16,108 पत्नियां हैं और सभी पत्नियों के द्वारा 10-10 पुत्रों ने और 1-1 कन्याओं ने जन्म लिया है। कई लाख की संख्या में भगवान का परिवार विशाल बन गया। उन्हीं विशाल परिवारों के साथ मेरे गोविंद निवास करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा।